पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कूटनीतिक और सुरक्षा मोर्चे पर कड़ा रुख अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उपस्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने पाकिस्तान को आतंकवाद का पोषक करार देते हुए उस पर आतंकी संगठनों को फंडिंग देने का सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान की नीतियां आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं और ये क्षेत्रीय शांति के लिए बड़ा खतरा है। इस बीच जम्मू कश्मीर में भारत पाक सीमा पर भी तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए एलओसी पर फायरिंग की, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। वहीं पहलगाम हमले की जांच कर रही एनआईए ने बेस्टर्न इलाके में जाकर सीन रिक्रिएट करना शुरू कर दिया है ताकि हमले की साजिश की गहराई से पड़ताल की जा सके। राजनीतिक स्तर पर भी इस हमले को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। खड़गे ने कहा कि पहलगाम हमला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला है और इस पर संसद में चर्चा जरूरी है। सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए सरकार ने पहलगाम और आसपास के कई पर्यटन स्थलों को फिलहाल पर्यटकों के लिए बंद कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि ये कदम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अजहर हुसैन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, जिस तरीके से बात कर ली जाए सुरक्षा को लेकर अगर हम बात करें, क्योंकि अब लोगों के मन में क्या अभी भी जो है डर खौफ देखने को मिल रहा है। अगर पर्यटकों की हम बात करें तो क्या पर्यटक इस वक्त वहां पर पहुंच रहे हैं या पर्यटकों का आना जो है बंद हो चुका है यहाँ पर? देखिए निशा, अगर हम बात करें इस इंसिडेंट के बाद में पूरे जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से पर्यटक आते थे उसमें काफी कमी देखने को मिल रही, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं पिछले दिन कल भी और आज भी धीरे धीरे फिर से वापस जो है डेस्टिनेशन की तरफ वापस आ रहे हैं, पहलगाम की तरफ आ रहे हैं, जिसमें कुछ एक अभिनेता भी आए थे, बॉलीवुड के कुछ एक अभिनेता भी आए थे जिन्होंने फिर जो है वहां से वीडियो भी वायरल किया और जिनका साफ तौर पर कहना है कि नहीं, आप यहाँ पे आ सकते हैं, तो सिक्योरिटी का कोई इशू है नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि इसकी वजह से काफी सारे जो इश्यूज है, काफी सारे यहाँ पे जो सिक्योरिटी लैप्स है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम पूरी घाटी की बात करें, जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा कि आक्रोश है, यहाँ के लोकल स्थानीय लोग हैं उनमें आक्रोश दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रदर्शन। चलिए ठीक है हुसैन, आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एलओसी के पास हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी, सीजफायर उल्लंघन के बाद अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि सीमा पर बुलेट प्रूफ बंकर तैयार, पुलिस चौकियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। एलओसी के पास हाई अलर्ट जारी कर दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आपको बता दें कि हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीजफायर का उल्लंघन करने के बाद ये जारी हुआ है। बुलेट प्रूफ बंकर तैयार कर दिए हैं सीमा पर और पुलिस चौकियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हुसैन, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए, जिस तरीके से मैं बात कर रहा था कि यहाँ के स्थानीय लोगों के बारे में, कि यहाँ पे स्थानीय लोग जितने भी हैं वो इस हवाले से काफी नाराज है। यहाँ पे कुछ एक लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, यहाँ पे आइए, थोड़ा सा वाइड फ्रेम करने की कोशिश करें, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। यहाँ पे बता दीजिए जिस तरीके से ये इंसिडेंट पेश आया है, इसके बाद में क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके का असर यहाँ पे देखने को मिला? मेरा नाम है एडवोकेट मोहम्मद अशरफ। बेसिकली जब से ये आपने फरमाया कि इंसिडेंट हुआ है पहलगाम में, तो बहुत इस इंसिडेंट की वजह से यहाँ के कारोबार पर काफ़ी असर पड़ सकता है और लोगों का जो इस बारे में सोचना है, लोग यही सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। खासकर हमें जम्मू कश्मीर में, क्योंकि कश्मीरी अवाम इससे बदनाम हुई है, बड़ा गम व गुस्सा है। और आपको तो बखूबी पता है कि इन दिनों कितना प्रोटेस्ट हुआ है इस इंसिडेंट को लेके जम्मू कश्मीर में। और किस तरीके का इंसाफ चाहते हैं आप इस हवाले से कि हम यही इंसाफ चाहते हैं कि इसमें इंक्वायरी हो, इसमें एनआईए की इंक्वायरी हो या सीबीआई की इंक्वायरी हो। बिठा दी है। हाँ, तो और जो इसमें मुलव्वस पाए जाएंगे तो उनको सजा दी जाएगी। तो आज की डेट में अगर हम आतंकवाद की बात करें, आतंकवाद में अभी ग्राउंड जीरो पे आप यहाँ पे आम नागरिक है, लोकल है, यहाँ पे आप इसको किस तरीके से समझते हैं और किस तरीके से आप इसको विरोध करते हैं? मेरा जो अनुभव है आतंकवाद को लेके, क्योंकि मैं टाउन कुलगाम में रहता हूं, क्योंकि
जो मेरी उम्र है, मेरी उम्र में मैंने कभी अपने मेन टाउन में कोई मिल्टन नहीं देखा। मैं मेन टाउन की बात करता हूँ। तो खाली यहाँ पे सुनने में आया था, तो वो पता नहीं अभी 30 साल 40 साल पहले दो थे जो जिन्होंने ज्वाइन किया था, वो न्यूट्रलाइज। अभी जो इंसिडेंट हुआ इसके बारे में, जो इंसिडेंट हुआ है तो ये तो बड़ा गम की बात है, दुख की। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 48 पर्यटक स्थल बंद कर दिए गए हैं। गैर कश्मीरियों के लिए पर्यटक स्थल बंद। जम्मू कश्मीर में 15 पर्यटक स्थल खुले रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 48 ऐसे स्थल हैं जिन्हें पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। गैर कश्मीरियों के लिए ये पर्यटक स्थल बंद कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 15 पर्यटक स्थल खुले रहेंगे। केवल 15 पर्यटक स्थल खुले रहेंगे, जिसमें से 48 बंद कर दिए गए हैं। और अब केवल 15 पर्यटक स्थल ही खुले रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 15 पर्यटक स्थल अब खुले रहेंगे। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लखनऊ में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन देखने को मिला। लखनऊ में पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। तो लखनऊ में पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि देखिए एक गुस्सा लोगों के मन में है। और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तानी विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं और भारत का झंडा, हाथों में पोस्टर बैनर लिए हुए, बीएसपी का झंडा आप देख सकते हैं हाथों में लिए हुए ये लोग आपको नजर आ रहे होंगे, प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ में पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद पूरा देश इस वक्त आक्रोश में है। लखनऊ में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन चल रहा है और लखनऊ में पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। ये केवल तस्वीर लखनऊ की नहीं है, राजधानी लखनऊ की नहीं है। देश के हर कोने कोने से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि एक आक्रोश लोगों के मन में है इस आतंकवादी हमले के बाद। तो चलिए ठीक है हुसैन, आपके पास मैं आऊंगी। इसी बीच राघवेंद्र प्रताप सिंह स्टेट हेड, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। राघवेंद्र, देखिए लखनऊ में भी इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या अपडेट है? बिल्कुल निशा, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो हम जम्मू के पटनी टॉप से लेकर श्रीनगर के डल झील से लेकर लद्दाख तक की बात करें तो वहाँ की घाटियाँ और वहाँ की सुंदरता, वहाँ की प्रकृति विरासत ये बताती है ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। लेकिन जिस तरह की आतंकवादी वारदात हमेशा होते आए हैं आज़ादी के बाद से, जिस तरह भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उसके बाद से आतंकवादी वारदात होते गए, तो ये कहा जाए कि ये कश्मीर एक झुलसता स्वर्ग है तो ये कम नहीं होगा, क्योंकि आतंकवादियों ने उस कश्मीर की सुंदरता को, कश्मीरियत को हमेशा झुलसाने का काम किया। इसी कड़ी में पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादी वारदात हुई और 26 लोगों को, पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें गुजरात से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश और विभिन्न राज्यों से देश के पर्यटक गए थे और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद से पूरे देश में आक्रोश है। आज लखनऊ में भी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गांधी प्रतिमा पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नामक संगठन ने विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज कराया। पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए और ये आक्रोश केवल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये कहा जाए कि भारत के हर नौजवान में, भारत के हर नागरिक में आतंकवाद के खिलाफ एक आक्रोश है और भारत सरकार पे इस पर पूरे मुस्तैदी से अंकुश लगाने के लिए तैयारी करती हुई देखी जा रही है। क्योंकि जिस तरह से लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है, पीएम का, रक्षा मंत्री का, गृह मंत्री का, जम्मू कश्मीर के एलजी का, तो कहा जा सकता है कि आतंकवाद पे रोकने पे भी एक मजबूत प्रहार इस बार सरकार करने के इरादे से आगे बढ़ रही है। और लखनऊ की बात करें तो जिस तरह से आज भी प्रदर्शनकारी आए और विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज कराए और आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और एक श्रद्धांजलि सभा दे करके जो भी पर्यटक मारे गए थे, एक श्रद्धांजलि सभा की 2 मिनट का मौन रखा, तो कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश से लेकर कश्मीर तक या देश के अन्य राज्यों में भी आतंकवाद के खिलाफ एक आक्रोश है और उसी आक्रोश का प्रदर्शन आज लखनऊ के गांधी प्रतिमा पे भी किया गया। ठीक है,
अजहर, देखिए आपके पीछे भी काफी लोग नजर आ रहे हैं, आप उनसे भी बातचीत कीजिएगा। लेकिन इस बीच जो एक बड़ी खबर आई थी कि एलओसी पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि कल भी वहां पर गोलीबारी की घटनाएं सामने आई थी कि गोलीबारी वहां पर हो रही है, और इसी को देखते हुए अब वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए निशु, सबसे पहले मैं जो अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है तो तकरीबन जो है 87 जितने भी सियाती मकाम है उनमें से 48 सियाती मकाम को जो है बंद कर दिया गया है। इनमें जो है कौसरनाग, अहरबल, बासकनाग, काफी सारे जगह हैं जहां जिनको बैन कर दिया गया है। और वाकई तौर पे जो टूरिस्ट यहाँ पे आते थे उनमें काफी सारी जो कमियां हैं वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जो एयर इंडिया की जानिब से या एयरपोर्ट की जानिब से जो अदद शुमार सामने आया है तो उससे यही पता लगाया जा रहा है कि उसमें जो है काफी कमी देखने को मिल रही है। और अगर हम सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से सबसे पहले बात करें, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सिक्योरिटी सिनेरियो है यहाँ पे। बिल्कुल मेन टाउन में सिक्योरिटी की चौकसी है यहाँ पे, और हर एक गाड़ी पे जो आने वाली गाड़ी है और जाने वाली गाड़ी है उस पे कड़ी और बारीक बीनी से उस पे जो है नजर रखी जा रही है। और यहाँ पे सीआरपीएफ की जो बटालियन है वो यहाँ पे लगी हुई है दिन रात। देखिए हर एक वाहन चालक से, चाहे वो 2 व्हीलर है चाहे 4 व्हीलर है, उनसे जो है पूछताछ करके ही आगे जो है वो छोड़ दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो दिन रात यहाँ पे लगे हुए हैं। और कल भी हमने बात की थी कि जो भी अपर वैलीज में जितने भी जो जंगलात है या पीर पंचाल एरियाज है, घने जंगल है, वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है घात लगाए बैठे हैं, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम लोकल स्थानीय लोगों की बात करें, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे कि इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना है, तो इनसे पहले बात करने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर वाइड फ्रेम करें तो जरा बता दीजिए कि किस तरीके से जो हम बात कर रहे थे कि इस इंसिडेंट के बाद में आप लोग क्या चाहते हैं और किस तरीके की मांग करते हैं। ये एक तो इस इंसिडेंट के बाद पहले मैंने बोला हम गम गुस्से में हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंक्वायरी स्टार्ट की है। दूसरा ये कि अभी रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया है कि 48 डेस्टिनेशन जो टूरिस्ट के उन पे बैन किया जाएगा, सील किया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी इक़दाम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हैं बहुत अच्छे हैं। हम मजीद उनको टाइट करने की जरूरत है, मजीद टाइट। आप वकील हैं, आपने हमने भी देखा डे फर्स्ट से आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपने भी कैंडल लाइट मार्च निकाला। अभी मुल्क के बाकी सारे स्थानों में, चाहे हम लखनऊ की बात करें, कश्मीर की बात करें या बाकी स्थानों में अभी जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और आतंकवाद को यहाँ पे जड़ से उखाड़ सके। इसमें आप क्या कर रहे हैं? देखिए ऑलरेडी जो आतंकवाद है वो काफी कम हुआ था, लेकिन जो अभी आप हाल ही में जो पहलगाम अटैक आया रिसेंटली, जो सडनली उन्होंने जो प्लानिंग की है, तो अब तो मुझे लगता है वक्त आ गया है हमारे लिए, क्योंकि हम आतंकवाद को जड़ से ही उखाड़ देंगे। लेकिन दूसरी तरफ से क्योंकि जो अभी जो 48 डेस्टिनेशन पे आपने जो ऑर्डर जारी किया है, क्योंकि वहां पे बैन किया जाएगा तौर पे सिक्योरिटी रीजन की जानिब से सील नहीं किया गया है, सिक्योरिटी की वजह से। और हम यही चाहते हैं क्योंकि अब आर पार हो ही जाए, क्योंकि हम तो 40 साल से 50 साल से बड़े तंग हो गए हैं। आज हम सेंट्रल गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहेंगे कि आर पार कर ही लो एक ही बार जो आतंकवाद का जो खात्मा होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे अभी 40 साल से 30 साल से यही चीजें देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ग्रेनेड होता है, कहीं फायरिंग होती है, कहीं सिविलियन किलिंग्स होती है, बीच में कश्मीरी फंस जाता है। क्योंकि अब इसके चलते खाली जान जो चली जाती है, जाने जो चली जाती है वो तो जाती है, लेकिन इसके चलते फिर यहाँ के रोजगार के ऊपर, यहाँ की एजुकेशन के ऊपर, यहाँ के जो बिजनेस जो एस्टैब्लिशमेंट उसके ऊपर असरात पड़ते हैं। और पॉलिटिकली एंड सोशली एज वेल एज मॉरली भी हमारे जिंदगी में इस चीज से असर पड़ता है। देखिए निशु, कहीं ना कहीं इन लोगों का साफ तौर पर कहना है, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, कई दहाइयों से कश्मीर जो है जिस तरीके से जल रहा था और इसको वादी गुलपोश वाकई तौर पे इसको जन्नत कहा जाता है, लेकिन इस आतंकवाद की वजह से इसमें काफी जो है नुकसान उठाना पड़ा। अगर कहीं पे भी बॉर्डर पे कहीं पे भी कोई इशू हो जाता है तो बीच में कश्मीरी फंस जाता है, जिसकी वजह से ये वो कई दहाइयों से भुगत रहे हैं, इनके हमारे बच्चे यहाँ पे भुगत रहे हैं, हमारा बिजनेस यहाँ पे ठप होता है। लेकिन इन लोगों की भी मांग है कि एक ही बार
बार इस पे एक फैसला ठीक है। होना चाहिए ताकि हुसैन देखिए, आतंकवाद को आपके जड़ से पीछे उखाड़ा सुरक्षा जाए। बल भी और मुझे साथ ही नजर आ रहे हैं। हुसैन, आपके पीछे सुरक्षा बल भी मुझे नजर आ रहा है जो लगातार चेकिंग यहाँ पर कर रहे हैं, और इससे दिखता है कि चप्पे चप्पे पर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप उनसे बात कीजिएगा, लेकिन उससे पहले वरिष्ठ संवाददाता ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, राजकुमार चौधरी ने। राजकुमार, सीधा आपके पास आते हुए, राजकुमार, पाकिस्तान उच्चायोग की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी खूब प्रदर्शन जो है किए जा रहे थे, उसे लेकर क्या अपडेट है पाकिस्तान उच्चायोग को लेकर? देखिए निशा, कल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान उच्चायोग जो है उस पर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करके अपना विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे वहां पर लगाए गए, पुतला फूंकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने वहां की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी है, क्योंकि हिंदुस्तान चाहता है कि उसकी सरजमी पर किसी तरीके की अभद्रता किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आतंकवादियों ने किया है उसका प्रतिफल उन्हें भुगतना पड़ेगा। और पाकिस्तान जिस तरीके से उन्हें पोषित करता है, फंडिंग करता है, तमाम तरीके की जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उनके बाद हिंदुस्तान ने एक बात जरूर तय की है कि वो अपनी सरजमी पर इस तरीके की कोई घटना नहीं होने देना चाहता कि जिससे कल यूएन में कोई बात हो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, क्योंकि हम लोग एक लोकतांत्रिक देश हैं और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमें कहा जाता है, और बड़ा संयम इस पर सरकार रख रही है। तमाम तरह के तथ्यों को इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है और पाकिस्तान को बेनकाब करना है पूरी दुनिया में। तो इस समय जो सुरक्षा व्यवस्था है पाकिस्तान उच्चायोग की वो बढ़ा दी गई है। ये जरूर है कि भाई 30 तारीख तक का समय उनको दिया गया है कि 30 तारीख तक उनके जो नुमाइंदे हैं, जो कर्मचारी हैं, वो यहाँ से कूच कर जाएं, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कल यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद आज भी हालांकि देश में जगह जगह पे प्रदर्शन हो रहे हैं, कुछ सामाजिक संगठन हैं वो अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि विरोध हर आदमी जो है, ये जो घटना है, इस घटना ने हर व्यक्ति को झकझोर के रखा है। सोच के देखिए कि एक दुल्हन है, उसकी 6 दिन शादी हुई है और 7वें दिन अगर वो विधवा हो जाए तो निश्चित तौर पर उसका जीवन जो है किस तरीके से होगा। और हिंदुस्तान को हमेशा निशा केवल भावनात्मक तौर पर जाना जाता है। हिंदुस्तान जो है दूसरे के आंसुओं को अपनी आंखों में लेकर, अगर किसी पड़ोसी देश पर अगर कोई आपत्ति आती है, कोई समय आता है, कोई ऐसी आपदा आती है, तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान जो है खड़ा होता है और हिंदुस्तान की जनता जो है उस तरीके से सोचती है और उसके प्रधानमंत्री के अलावा तमाम जो सरकारें हैं उस तरीके से सोचती हैं। 1947 में देश आजाद हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, हम लोग अलग हुए, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान ने अपनी जो व्यवस्था है उसको बहुत बेहतर बनाने का प्रयास किया है। और जहां तक आपका मूल सवाल है, पाकिस्तान उच्चायोग की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सरकार की तरफ से बढ़ा दी गई है। सीआईएसएफ के जवान वहाँ पहले ऑलरेडी मौजूद होते हैं। उसके अलावा दिल्ली पुलिस की जो काम्बिंग है उसके आसपास जो वहाँ के डीसीपी और बाकी और तमाम अधिकारी हैं उनको विशेष हिदायत दी गई है कि वहाँ पे किसी तरीके का प्रदर्शन जो है वो कहीं ना हो, निषेधाज्ञा लागू की गई है। ठीक है। राघवेंद्र मेरे सहयोगी काफी देर से मेरे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश ने भी इस आतंकी हमले में अपने एक बेटे को खोया है, और शुभम द्विवेदी की मैं बात कर रही हूं। उनकी पत्नी की तरफ से कहा गया कि शुभम द्विवेदी को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। कोई अपडेट इसे लेकर? बिल्कुल निशा, जिस तरह से कानपुर में शुभम द्विवेदी की हत्या हुई, अभी 3 महीने पहले उनकी शादी हुई थी। हालांकि मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष सभी उनके घर गए थे, श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए थे, लेकिन जो उनकी पत्नी की डिमांड है कि उनको शहीद का दर्जा मिले, इस पर अभी कहीं से कुछ निर्णय नहीं हुआ है। भारत सरकार द्वारा भी इस पर अभी कुछ बयान जारी नहीं किए गए हैं। और शहीद का दर्जा अगर किसी एक को दिया जाएगा तो स्वाभाविक है कि अगर 26 पर्यटकों की मौत हुई है तो सभी को शहीद का दर्जा देना पड़ेगा। अब देखना होगा कि भारत सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, लेकिन अभी तक जो प्राप्त जानकारी है वो उसके अनुसार इस पर भारत सरकार की तरफ से या रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। निशा, ठीक है। हुसैन मेरे साथ लगातार बने हुए। हुसैन, मैं निशु नहीं, निशा आपसे स्टूडियो से कनेक्ट हूँ। हुसैन, अब जिस तरीके से बात सुरक्षा बलों को लेकर मैं कर रही थी कि आपके पीछे बड़ी संख्या में सुरक्षा बल मुझे नजर आ रहे हैं, एक बार जाइए, अगर हो सके उनसे बातचीत अगर आप कर सकें। देखिए, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन इनसे हम बात नहीं कर सकते हैं। अलबत्ता इतना यह है कि थोड़े से दृश्य दिखाने की मैं कोशिश करता हूं। यही वो सिक्योरिटी फोर्सेस है। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यहाँ पे सर्दियों का चिले कलान होता है और सर्दियों के चिले कलान में जब यहाँ पे पारा जो माइनस होता है, तो यही सिक्योरिटी फोर्सेस वो है जो उस माइनस जो टेम्परेचर में यहाँ पे ड्यूटी देते हैं। रात के समय, रात के 12 बजे यहाँ पे दिन रात चौकसी की वजह से, चाहे अर्बन से लेकर रूरल एरियाज तक, ये यहाँ पे जो है तैनाती इनकी अमल में लाई जाती है। तो इस हवाले से
चूंकि यहाँ पे कितना सेफ फील कर रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग, तो उनसे एक बार फिर मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि ये बता दीजिए कि जिस तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस हमने देखा है, सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकसी से, पर्टिकुलरली कुलगाम की बात करें जहाँ पे 18 बटालियन सीआरपीएफ अभी लगी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे इस सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले? मैं तो यही कहूंगा कि सिक्योरिटी फोर्स को लेके क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की आवाम अभी हिफाजत में है तो इनकी वजह से है जी। और इन जो ये ड्यूटी कर रहे हैं सुबह से लेके शाम तक, रात को हो चाहे दिन हो, चाहे वो गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो, चाहे पहाड़ों पे हो चाहे नदी नालों में हो, तो ये तो अपनी ड्यूटी कर ही रहे हैं। लेकिन अभी जो कहीं पे हम कहते हैं कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है कहीं पे, तो उसको मजबूत करने की जरूरत है। और मैं फिर से यही दोहराऊंगा क्योंकि इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक बार हो ही जाए तो सबसे आवाज मिल रही है आपको? एक मिनट, मुझे जरा ये विजुअल भी दिखाइए। पीछे देखिए किस तरीके से चेकिंग चल रही है, जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से वहां पर चेकिंग चल रही है, वो तस्वीरें भी दिखाइए प्लीज। बिल्कुल मैम, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा वाइड फ्रेम में। एक सेकेंड। तो देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा कितनी टाइट वहां पर की गई है। आप देखिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है। ये देखिए चूंकि यहाँ पे हालांकि दिन के समय है, दिन के सुबह के मॉर्निंग टाइम है और यहाँ पे बिल्कुल खासा जो टेम्परेचर है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो है यहाँ पे चौकसी कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति से पूछताछ कर रहे हैं, हर एक गाड़ी की जो है बारीकबीनी से तलाशी की जा रही है। और यही जाहिर सी बात है, यही वो शूरवीर है, यही वो वीर जवान है जो अपने जो है प्राणों की जो है प्राणों की नजर करते हैं। ये देख लीजिए जिस तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं और सिक्योरिटी की कितनी भी चौकसी है। हालांकि ये मेन टाउन है, मैं मेन टाउन में इस वक्त हूँ और इसके पीछे अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लोज करने की, उसके पीछे जो पहाड़ियां आपको दिख रही है, इस गाड़ी के ऊपर से जो व्हाइट कलर का जो है ये पहाड़ियां है और इन घने जंगलों में ये पीर पंचाल एरिया है और इन घने जंगलों में भी यही सिक्योरिटी फोर्सेस जो है गांठ लगा के बैठे हैं और सर्च ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। बिल्कुल ये चौकसी है, ये यहाँ पे बिल्कुल सबसे पहले फिस्किंग की जाती है हर एक व्यक्ति से और उसके बाद में यहाँ पे उस गाड़ी की जो है एंट्री की जाती है, उस गाड़ी का जो है नंबर नोट किया जाता है और इससे ये भी कहा जाता है कि ये इसको कहाँ से आना है और कहाँ जाना है और किस पर्पज से जाना है। तो कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी अहम बन जाता है कि इस तरीके का रिकॉर्ड जो है। और उसके साथ साथ मैं दिखाना चाहता हूं कि हर एक जगह पे जो है कैमरास जो है वो लगे हुए हैं, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है, न कि मेन टाउन से बल्कि अर्बन एरियाज में भी इस तरीके की जो सिक्योरिटी है वो टाइट की गई है। क्योंकि जिस तरीके से हम पहले ही तस्करा कर रहे हैं कि 48 डेस्टिनेशन है जिनको सिक्योरिटी रीजन के थ्रू उनको फिलहाल जो है बंद किया गया है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे लोकल लोग भी बता रहे हैं कि -डिग्री में भी ये जवान जो है आपको फील्ड पे, जमीन पे, सड़क पे, पहाड़ों में आपको दिखेंगे और इस हवाले से ये काफी चौकस भी नजर आ रहे हैं। जी ठीक है हुसैन, हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजकुमार देखिए, भले ही 5 बड़े निर्णय लिए गए, वाटर स्ट्राइक की इसमें बात की गई कि अब बिल्कुल पानी को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, लेकिन अभी भी जो लोगों के मन में आक्रोश है वो चाहते हैं कि कोई बहुत बड़ा एक्शन यहां पर लिया जाए। एक जो तुरंत एक्शन वाली बात होती है ना कि एक्शन का रिएक्शन किया जाए, उस टाइप का कोई फैसला इस वक्त ये जनता चाह रही है। देखिए निशा, स्वाभाविक तौर पर देखिए हिंदुस्तान जो है वो एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है। केवल मुझे लगता है कि शायद एडवाइजरी जारी होने के बावजूद भी, मीडिया की तरफ से जो भारत सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी जारी हुई है उसके बावजूद भी जो रिपोर्टिंग है उस रिपोर्टिंग को करने का हक है, अपनी बात को कहने का हक है। तो ये एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसी में हो सकता है। लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर वहां पर हमें सबूतों के साथ पेश करना पड़ता है, सबूतों के साथ जाना पड़ता है और बहुत सारी जो संधि और समझौते होते हैं वो उन परिस्थितियों में होते हैं कि उनको एकदम से एक झटके में तोड़ देना शायद संभव नहीं होता है। तो इसलिए जो
पानी सिंधु नदी का और रावी नदी का जो पानी जाता है, जो तमाम सतलुज का जो पानी है, जिस समय उसकी संधि हुई उस समय जो टर्म्स कंडीशन जो हुए थे उसके जो विशेषज्ञ हैं वो विशेषज्ञ उस पर चर्चा कर रहे हैं। जल शक्ति मंत्री हैं वो लगातार अपने जो मंत्रालय है उस मंत्रालय के अधीन करके सब सारी चीज़ों की समीक्षा की जा रही है। पानी को बंद कर देना इतना आसान शायद नहीं होता, क्योंकि ये हवा और पानी इस पर पूरी दुनिया में हर किसी का हक है। और मैं वही थोड़ी देर पहले बताने का ये प्रयास कर रहा था, पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे कि अटारी बॉर्डर पे जिन लोगों को पाकिस्तान अपने नागरिकों को जो पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर रहा है केवल उनके कागजों में कुछ कमी होने के कारण, लेकिन उन्हें भी खाने और रहने का बंदोबस्त जो है भारत सरकार कर रही है। तो ये सहृदयता जो है, ये मानवता जो है, ये मानवता कहीं ना कहीं आगे आती है और जनता जो है वो अपने हिसाब से सोचती है, लेकिन सरकार को निर्णय लेने होते हैं बहुत गंभीरता से, सबूतों के आधार पर। क्योंकि अभी तक पाकिस्तान का ये जो पूरा मसला है इसमें सीधा कोई इस तरीके का टारगेट नहीं मिला, इस तरीके के सबूत हमारे पास नहीं है कि हम ये कह सकें सीधा पाकिस्तान जो है वो इसमें। लेकिन फंडिंग जरूर की जा रही है और फंडिंग कर देना कहीं ना कहीं 120B का अगर देखें तो हम षड्यंत्र करना और किसी षड्यंत्र को अंजाम देना दोनों बराबर के दोषी माने जाते हैं। अगर हम बात करें 2008 की जो घटनाएं हैं उसमें तहफुर राणा जो है वो पाकिस्तानी मूल का निवासी है, उसको 12 दिन के लिए और रिमांड पर दिया गया है। तो ये जो पाकिस्तान पोषित जो आतंकवाद है उस आतंकवाद का समूल अगर नष्ट करना है तो निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, यूएन में जिस तरीके से बात की जा रही है तो एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अधीन हिंदुस्तान चल रहा है। 20 देशों के राजदूतों को बुलाकर वो तमाम सबूत उनके सामने हिंदुस्तान के जो अधिकारी हैं उन्होंने पेश किए हैं कि ये जो फंडिंग है, ये फंडिंग पाकिस्तान की तरफ से हो रही है जो आतंकवाद हुआ है। और वहां के जो रक्षा मंत्री हैं जो बयान देते हैं ये अपने आप में माकूल हैं, अपने आप में काफी हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा देने में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का कोई सानी नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान उसके बावजूद भी कुछ भी ऐसा कदम रखना नहीं चाहता कि कल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे शर्मिंदा होना पड़े। बिल्कुल, लेकिन भारत बिल्कुल अलर्ट मूड पर है, जगह जगह पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। एलओसी से भी खबर आ रही है कि अलर्ट वहां पर जारी कर दिया गया। लेकिन इसी बीच ये भी खबर है कि जम्मू कश्मीर में 48 ऐसे स्थल बताए जा रहे हैं जहां पर पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए हैं। केवल 15 ही पर्यटन स्थल इस वक्त खोले गए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।